दोस्तों नमस्कार। आज शिक्षा व्यवस्था में सुधार विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल प्रणालियों में से एक है। देश के समग्र विकास के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों स्तर पर आमूलचूल सुधार अनिवार्य है। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। नींव की मजबूती प्राथमिक स्तर पर किसी भी छात्र की शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत एवं उसकी आधारशिला है। इस स्तर पर सुधार का मुख्य केंद्र बच्चों में FLN मतलब फाउंडेशनली लिटरेसी एवं न्यूमरेसी यानी मूलभूत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजबूत करना। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 3 से अंत तक लगभग 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों में पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणितीय ज्ञान जैसे जोड़ घटाव की पक्की समझ विकास करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ग्रामीण और दूर दराज के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की अनुपातिक संख्या के अनुसार निर्धारित शिक्षक के रिक्त पदों को अस्थायी रूप से भरना और नियमित प्रशिक्षण देना जरूरी है। रटने की संस्कृति से मुक्ति, बच्चों को खेल खेल में और गतिविधि आधारित शिक्षा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जोड़ना ताकि उनकी जिज्ञासा जीवित रहे। बुनियादी ढांचा वर्तमान समय के अनुसार बच्चों के अंदर से हीन भावना व कुंठा को समाप्त करने के लिए प्राइवेट स्कूलों की भांति उन्हें बैठने के लिए स्कूलों में बेंच अथवा कुर्सी मेज, पेयजल, शौचालय, बिजली और आधुनिक डिजिटल टूल्स जैसे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा कौशल और दिशा का निर्धारण। माध्यमिक स्तर वह पड़ाव है जहां छात्र किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और अपने भविष्य के करियर का चुनाव करना शुरू करते हैं। इस स्तर पर शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर व्यावहारिक होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, कोडिंग और अन्य व्यावसायिक कौशल को शामिल करना ताकि छात्र रोजगार के लिए तैयार हो सके। लचीलापन विज्ञान, कला और वाणिज्य के पारंपरिक दायरों को तोड़कर छात्रों को अपनी पसंद के विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता देना। मूल्यांकन पद्धति रटकर परीक्षा पास करने की प्रणाली के बजाय विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित मूल्यांकन पद्धति पर विशेष ध्यान दिए जाने और सुधार की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। उच्च शिक्षा देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की कुंजी है। भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता है। शोध और विकास, सरकारी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना और उन्हें उच्च कोटि की सुविधाओं हेतु पर्याप्त फंड उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। उद्योग एकेडमिक लिंकेज पाठ्यक्रमों को उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करना ताकि डिग्री धारकों को रोजगार क्षमता बढ़ सके। स्वायत्तता और अंतर्राष्ट्रीयकरण सरकारी विश्वविद्यालयों की देश की आबादी के अनुसार बनाने एवं उनमें प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता देना तथा दुनिया के शीर्ष संस्थानों के साथ सहयोग व छात्र विनिमय कार्यक्रम बढ़ाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन सभी स्तरों पर सुधार के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार किया है। 5+3+3+4 की नई स्कूली शिक्षा संरचना, बहुविषयक चरण वर्ष आयु वर्ग शामिल कक्षाएं, फाउंडेशनल 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष, प्री स्कूल 3 वर्ष प्लस कक्षा 1 और 2, प्रिपरेटरी 3 वर्ष 8 से 11 वर्ष कक्षा 3 से 5, मिडिल 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष कक्षा 6 से 8, सेकेंडरी 4 वर्ष 14 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12, मल्टी डिसिप्लिनरी उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना सही दिशा में उठाए गए कदम है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल सरकारी नीतियों से नहीं बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी और पर्याप्त बजट आवंटन से ही संभव है। जब प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पारदर्शी, समावेशी और कौशल युक्त प्रणाली विकसित होगी तभी भारत वास्तव में ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन सकेगा, जिसके लिए पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की आवश्यकता है। भारत में शिक्षा पर होने वाला सरकारी खर्च
और दुनिया के अन्य प्रमुख देशों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है। भारत में शिक्षा पर बजट का खर्च जीडीपी का प्रतिशत, वर्तमान में भारत अपनी सकल घरेलू उपज यानी जीडीपी का लगभग 4.1% शिक्षा पर खर्च करता है। कुल सरकारी खर्च का हिस्सा भारत का शिक्षा बजट कुल सरकारी व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर का लगभग 14.2% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर शिक्षा पर कुल खर्च को जीडीपी के 6% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूनेस्को के मानक, यूनेस्को के एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क के अनुसार किसी भी देश को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम निम्नलिखित मानकों को पूरा करना चाहिए। जीडीपी का 4 से 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो। कुल सार्वजनिक बजट का 15 से 20% शिक्षा के लिए आवंटित हो। भारत जीडीपी के 4.1% खर्च के साथ पहले मानक को छूता है, लेकिन कुल सरकारी खर्च के 14.2% के साथ यूनेस्को के 15% के न्यूनतम मानक से थोड़ा पीछे। वैश्विक तुलना जीडीपी प्रतिशत के रूप में खर्च, वैश्विक तुलना जीडीपी प्रतिशत के रूप में खर्च, देश जीडीपी का प्रतिशत मुख्य विशेषताएं। स्वीडन एंड नॉर्वे 7% से 7.3% उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका 6.1 विकासशील देशों में शिक्षा पर बजट का बड़ा हिस्सा देने वाला प्रमुख देश। ब्राजील 5.6% प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर भारी निवेश। अमेरिका, ब्रिटेन 4.8% से 5.1% शोध और उच्च शिक्षा में निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का बड़ा योगदान। भारत 4.1% बुनियादी ढांचे और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित, बजट बढ़ाने की प्रक्रिया जारी। चीन 3.9% से 4.0% जीडीपी का आकार विशाल होने का वास्तविक आवंटन काफी बड़ा। पाकिस्तान, बांग्लादेश 1.9% 2.1% वैश्विक औसत से काफी कम आवंटन। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर समग्र शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि यूनेस्को के मानकों और 6% जीडीपी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवंटन में और वृद्धि की आवश्यकता बनी हुई है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देश के बच्चे और युवा देश का भविष्य उसकी ताकत है, इसलिए इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा व्यवस्था व परीक्षा प्रणाली में मूलभूत सुविधा एवं सुधार की जरूरत है, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं किसी भी तरह न हो और देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। साथियों, शिक्षा में सुधार के लिए सरकार को पर्याप्त बजट देना चाहिए और साथ ही साथ जो भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करते हुए, स्कूलों की व्यवस्था में सुधार करते हुए बच्चों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था दें। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था मिलती है, उसी तरह से यदि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश का हर नागरिक का बच्चा वो शिक्षित हो सकेगा और देश विकास के पथ पर बढ़ते हुए निश्चित रूप से विश्व गुरु बन सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए शिक्षा में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। जहाँ जो कमियाँ हैं, लोगों के अंदर, आम नागरिकों के अंदर, उन बच्चों के अंदर किसी प्रकार की हीन भावना न पैदा हो और वे सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें उन्हें प्रेरित करना होगा। साथ ही साथ एक अच्छी व्यवस्था देकर के लोगों का शिक्षा और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए काम करना होगा। जय हिंद।